ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मुल्क भर में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और वक्फ जायदादों की निगरानी के लिए बनाई गई सेंट्रल वक्फ मॉनिटरिंग कमेटी के अरकान ने राजधानी दिल्ली के इलाके साकेत में सेंट्रल वक्फ कौंसिल ऑफिस में मीटिंग मुनक़्क़द की। इस मीटिंग में 18 स्टेट के वक्फ बोर्ड CEOs और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मैपिंग के लिए बनाई गई 6 एजेंसीज़ के जिम्मेदार मौजूद थे। इस मीटिंग में हैदराबाद से BJP माइनॉरिटी लीडर और सेंट्रल वक्फ मॉनिटरिंग कमेटी के रुकन हनीफ अली भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नामपल्ली की शाही मस्जिद और तारीख़ी मक्का मस्जिद आम अफराद को नमाज की इजाज़त यहाँ देने के फैसले के बाद आज जुमा का पहला मौका आया है। आज जुमा के मौके पर गाइडलाइंस के मुताबिक 50 अफराद ने मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर यहाँ कोरोना से बचाव के लिए माकूल इंतजामात किए गए थे। हैंड सैनिटाइज़र और मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया। नमाज के बाद मक्का मस्जिद के इमाम व खतीम मौलाना हाफिज़ वक़ारी रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद जानकारी दी। तकरीबन 6 महीने के इंतज़ार के बाद इजाज़त मिली, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज जुमा का इख्तिताम हुआ है। 50 मुसल्लियों की इजाज़त के साथ जुमा की नमाज, चूँकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में थोड़ा काम चल रहा है तो इसलिए बाहर सहन मस्जिद में जो बाहर का मेंबर है उसी पे खुतबा दिया गया है और बाहर के सहन के हिस्से में आज नमाज अदा की गई है। 50-55 आदमी आज नमाज में शरीक थे। का मस्जिद में हाउस का मरम्मती काम चल रहा है और इसी तरीके से बैतुल खला वगैरह भी मुनहदिम कर दिए गए हैं असर नौ तामीर के सिलसिले में। तो मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि जब तक कि ये हाउस का काम और तहारत खानों का काम मुकम्मल नहीं हो जाता है, आप हज़रात अपने घरों से वज़ू करके मस्जिद को आएँ और तहारत वगैरह से भी फ़ारिग़ होकर अपने घर से ही मस्जिद को आएँ और अपने साथ जानमाज़ भी लाएँ, चूँकि यहाँ पर जानमाज़ की भी सहूलत नहीं है और सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज अदा की जा रही है। अभी ज़िम्मेदार है यहाँ के चार मीनार के जो ACP हैं, सर्कल है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि ये तहदीदात को थोड़ा सा नरमी पैदा करें और मुसलमानों को खुले अंदाज से आने की इजाज़त दें ताकि नमाज अंदर हो सके। अब जब मैं ये देखा हूँ कि तहदीदात लगे हुए हैं और पूरा लॉक सिस्टम कर दिया गया है, गेट को बंद कर दिया गया है, तो मुझे मजबूरन शरई अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐलान करना पड़ा है कि एहतियातन ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लें आप हज़रात, और तमाम मुसल्लियों ने जैसा बताया गया है उसके हिसाब से जुमा की नमाज़ तो पढ़े हैं लेकिन एहतियातन ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लिए हैं ताकि अगर जुमा न भी हो तो ज़ोहर की नमाज़ की वजह से ये फ़र्ज़ियत की अदायगी हो जाए। हैदराबाद में कल तेज़ बारिश के बाद जहां कई इलाकों में पानी जमा हो गया था, वहीं अब हैदराबाद के करीब राजेंद्र नगर में आज हुई तूफ़ानी बारिश के बाद सड़कें झील बनी हुई नजर आईं। सड़कों पर 2.5 से 3 फुट तक पानी जमा हो जाने के सबब जहां ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ, वहीं चंद सवारों की गाड़ियां इस पानी में फंसी हुई नजर आई। इसके अलावा GHMC अमला पानी की निकासी के लिए कोशिशें करता दिखाई दिया। हैदराबाद के इलाके कारवान में GHMC की लापरवाही उजागर हुई है। गौसिया बाग के इलाके में वाक़े मस्जिद इब्राहिम के ऐन सामने मेन होल डैमेज हो गया है और यहां एक्सीडेंट होने का खतरा है। ऐसे में जिम्मेदारों की जानिब से बल्दिया को कहा गया है, ताहम अभी तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कारवान गौसिया बाग से बोला सर मैं आप लोगों को, ये कई बार हम लोग ये मस्जिद इब्राहिम के पास खड़ा हुआ हूँ मैं, ये बिल्कुल मस्जिद के रूबरू सामने गड़ा पड़ गया था, भयानक गड़ा पड़ गया हुआ है और लाइन से मेन होल के अंदर पूरे गड़े पड़े हुए हैं। हम कई बार जाके बल्दिया वालों कंप्लेंट करें, उन पर कोई असर नहीं हो रहा सर। अब मेहरबानी करके जो काम करा तो बड़ी मेहरबानी आपकी। मुसल्लियों को बेइंतहा तकलीफ हो रही और पानी पड़ा तो पूरा पानी जमा होकर लोग गिर रहे हैं। एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा डर है यहाँ पे। कौमी देही ज़मानत स्कीम में फील्ड असिस्टेंट की हैसियत से काम करने वाले मुलाजमीन की तंजीम ने उनकी नौकरियां बहाल करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी करने पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी जगतियाल सदर यूनुस नदीम से इजहार तशक्कुर किया। तंजीम के ज़िम्मेदारान ने कुछ रोज़ पहले जगतियाल मजलिसी सदर को याददाश्त पेश की थी। यूनुस नदीम ने मामले को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इल्म में लाते हुए वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर सदर इब्तिदाई मजलिस कोरटला टाउन मोहम्मद साबिर, मजलिसी कौंसलर मोहम्मद रफ़ी, रज़ीउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। गुज़िश्ता 2 दिन कबल
ये फील्ड असिस्टेंट्स एसोसिएशन यूनियन की जानिब से एक याददाश्त दी गई थी जो हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कि इनके जो मसाइल पर मबनी याददाश्त थी, तो मैंने फ़ौरन इस याददाश्त को हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तक उनको पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने हमदर्दा गौर करते हुए चीफ़ मिनिस्टर साहब के इनका जो मुतालिबा था कि चीफ़ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की जाए, तो हमारे सदर मोहतरम ने एक तहरीरी एक लेटर देते हुए चीफ़ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी की कि ये जो पूरे स्टेट के अंदर जो फील्ड असिस्टेंट के 7,561 जो एम्प्लॉइज़ है, इनको जो 4779 जो जियो के तहत इनको जो टारगेट दिया गया था, उसको ये टारगेट पूरा करने से कासिर हैं। उसके बाद ये लोग जो स्ट्राइक पे गए थे, तो स्ट्राइक पे जाने के बाद इनको फिर वापस इनकी खिदमत पे रुजू नहीं किया जा रहा था। इसके लिए हमारे सदर मोहतरम ने चीफ मिनिस्टर साहब से एक अपने लेटर के ज़रिए या नुमाइंदगी की। लॉकडाउन से लेकर अब तक ज़रूरतमंदों की मदद करने के साथ साथ कोरोना मुतासरीन के लिए ज़रूरी तिब्बी सहूलियात पहुँचाने में पेश रहने वाले राब्ता फाउंडेशन टीम कोविड रिलीफ और नोबल हेल्थ सेंटर के इश्तराक से तेलंगाना मेगा हेल्थ कैंप मुनक्कद करने जा रहा है। राब्ता फाउंडेशन से सोबिया जवेरिया ने बताया कि यह तेलंगाना मेगा हेल्थ कैंप रियासत के मुख्तलिफ अजला में मुनक्कद किया जाएगा, जिसका आगाज़ 13 सितंबर से होगा और पहला कैंप शहर हैदराबाद के मुगलपुरा में वाक़े आज़म फंक्शन हॉल में मुनक्कद किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह डीसीपी साउथ जोन आनंद कुमार के हाथों सुबह 11 बजे अमल में आएगा। उन्होंने शहर की आवाम से इस कैंप में आकर अपना मेडिकल चेकअप करवाने की अपील की है। और इस कैंप की खासियत है कोविड अवेयरनेस, पल्मोनोलॉजी, ब्लड डोनेशन एंड डायग्नोस्टिक्स का सपोर्ट। संडे को हम लोगों ने ये प्रोग्राम प्लान किया है और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा। मेरी लोकलाइट से अदबन गुजारिश है, जो भी डॉक्टर्स कोविड रिलीफ में काम कर रहे हैं और सोशल एक्टिविस्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़े और इसमें उनसे जो भी हो सकता है ताउन दें। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नौशीना, जो ये हेल्थ कैंप को लीड कर रहे हैं। तेलंगाना मेगा हेल्थ कैंप शुरू किया जा रहा है। ये इंशाल्लाह हर संडे के दिन हम एक ना एक डिस्ट्रिक्ट पे मौजूद रहेंगे हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट के साथ आपकी खिदमत के लिए। आपसे साहब से गुजारिश की जाती है कि इस कैंप का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि हम आपके घरों तक एक बेहतरीन टीम ऑफ स्पेशलिस्ट को हम लेके आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जैसा कि ECG और एक्सरे जो आसानी से वहाँ पे इंशाल्लाह फ्री में किए जाएंगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं लोकल NGOs और लोकल लोगों से मिलके, तो इंशाल्लाह इसका आप फ़ायदा उठाने के लोग। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 3 रॉयल कॉलोनी में अराजी पर गैर मजाज कब्ज़ात की शिकायत जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर से की गई है। बालापुर में वाक़ रॉयल कॉलोनी के मुकामी लोगों का कहना है कि अराजी पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा करते हुए झोंपड़ियां बनाकर लोगों को किराए पर रखा जा रहा है, जिससे सड़क छोटी हो गई है और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने इस मसले के हल के लिए मुतल्लिका अहदेदारों से अपील की है, साथ ही इलाके में बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने की भी हुकूमत से अपील की है। शोहर के हाथों बीवी का कत्ल, इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन हैदराबाद में एक वारदात ऐसी मंजर-ए-आम पर आई है जहां एक बीवी ने शादी के 20 ही दिन बाद अपने शोहर का कत्ल कर दिया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के शहर हैदराबाद में एक बीवी के हाथों शोहर के कत्ल की वारदात मंजर-ए-आम पर आई है। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके मुजाहिद नगर में रहने वाले 25 साला असलम की शादी 20 दिन पहले ही समरीन नामी लड़की से हुई। बताया गया है कि शादी के दूसरे ही दिन से असलम शराब पीकर अपनी बीवी के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था। कल रात भी दोनों के दरमियान ज़बरदस्त बहस और झगड़ा हुआ। ताहम दूसरी सुबह रोज़ के झगड़ों और मारपीट से तंग आकर समरीन ने अपने शौहर असलम पर नींद की हालत में मुसल से पै दर पे कई वार कर दिए। असलम बेदम होकर वहीं गिर पड़ा, जिसे फौरी उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समरीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि खबर है कि समरीन ने भी जुर्म का एतराफ़ कर लिया है।
पुलिस ने कमरे का मुआयना किया, जहां हर तरफ खून के छींटे नजर आ रहे थे। 9 बजे फोन आया, वहाँ 9 बजे फोन आया, दवाखाने में असलम का इंतकाल होगा। मैं उधर पीछे रहती थी, उधर किसी को मारवाड़ी में। मैं बोली ऐसा कैसा 20 दिन का दूल्हा ऐसा कैसा मरता। नहीं, हमारी बावच फोन लगाए थे, नहीं यहाँ पे असलम का एक्सीडेंट, घर में क्या हुआ कि क्या नहीं। दवाखाने में एडमिट है असलम, दवाखाने में उस्मानिया में इंतकाल होगा बोल के बोले। बाबा कहाँ है हमारे, बोले तो बाबा भी मैं आया जब से यही बैठी मैं। सुबह में अबाउट 11 साढ़े 11 के टाइम पे हमको एक इन्फॉर्मेशन आया उस्मानिया से कि असलम बोल के एक आदमी 25 ईयर्स एज, वो और उनकी वाइफ दोनों झगड़ने के रीज़न से वाइफ उनको मुसल से सर पे मारने के वजह से उसको ज़ख्मी हुए और ब्लड इंजरीज हुए उनके सर पे। उनका फादर जो ज़ख्मी है, उनका फादर उनको इमीडिएटली उस्मानिया हॉस्पिटल में ज्वाइन करे। वहाँ पे कैजुअलिटी में ट्रीटमेंट के जब इनका डेथ हो गया बोल के इन्फॉर्मेशन था, इमीडिएटली हम स्पॉट पे गए मुजाहिद नगर में, वहाँ पे पूरा सीन ऑफ ऑफेंस वेरीफाई करें, चेक करें। हैदराबाद में एक नकली डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। हैरत की बात तो ये है कि खुद को डॉक्टर बताने वाला ये शख्स सिर्फ 5वीं जमात तक ही पढ़ा हुआ है। मुलजिम की शनाख्त तेजा रेड्डी साकिन बोडुप्पल की हैसियत से कर ली गई है। खुद साख्ता डॉक्टर तेजा रेड्डी ने MBBS का नकली सर्टिफिकेट हासिल किया और वो शहर के बाज़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में काम कर चुका है। पुलिस ने इसका साथ देने वाले उसके बाप और एक शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई रचाकोंडा पुलिस ने बावासोख ज़राए की इत्तला पर अंजाम दी। मुलजिम के पास से सर्टिफिकेट जब्त कर लिए गए हैं। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ड्रग्स सप्लाई करने वाले 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके पास से 90 ग्राम ड्रग, 1 वज़न तोलने की मशीन और 3 सेलफोन जब्त कर लिए हैं। मुलज़िमीन की शनाख्त मनोज कुमार साकिन रामनतापुर आबाई मकाम राजस्थान और मनोहर बिश्नाई साकिन मीरपेट आबाई मकाम राजस्थान के तौर पर की गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट को खत्म करने की अफवाहों के दरमियान सीएम केसीआर ने की वजाहत, कहा VRO सिस्टम हुआ खत्म, रेवेन्यू सिस्टम जूं का तूर रहेगा बरकरार। नोटरी के मकानात के तहफ्फुज़ का अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से किया पुरजोर मुतालबा, कहा आज़ादी के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों से छीनी गई जमीनें। तेलंगाना बीजेपी ने किया असेंबली का घेराव, कई लीडर्स हुए गिरफ्तार, कोरोना के फैलाव को रोकने में नाकाम होने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। दिल्ली में सेंट्रल वक्फ मॉनिटरिंग कमेटी का अहम इजलास, 18 स्टेट के वक्फ बोर्ड CEOs ने की शिरकत। हुकूमत की जानिब से पाबंदी हटाए जाने के बाद मक्का मस्जिद में हुई नमाज जुमा, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। और हैदराबाद में बीवी के हाथों शोहर का कत्ल, शहर के टप्पा चबूतरा में पेश आई वारदात, बीवी गिरफ्तार, किया इकबाल जुर्म। BBN के न्यूज़ बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए BBN चैनल।